नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस वाक़या को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, तालकान में एक शख्स रहता था। उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बेहद अकीदत थी। उन बुजुर्ग का नाम हजरत अबुल हसन खुरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। वो शख्स हजरत अबुल हसन से मिलना चाहता था, उनकी दरगाह पर जाकर उनकी खिदमत करना चाहता था। लेकिन तालकान और हुरकान का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उस रास्ते में एक जंगल आता था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे जो मुसाफिरों पर हमला करते रहते थे और अक्सर काफिलों को भी उस जंगल में डाकू लूट लिया करते थे। इसीलिए ये सफर नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन इसने फैसला कर ही लिया कि मैं अपने पीरो मुर्शिद से मिलने जरूर जाऊंगा। शौके दीदार में इसने सामाने सफर बांध लिया और हुरकान के सफर पर निकल पड़ा। कई महीने पहाड़ों और जंगली रास्तों में से होता हुआ ये शख्स एक लंबा और मुश्किल सफर तय करके हुरकान पहुंच गया। हुरकान पहुंचकर इसके दिल को इत्मीनान हुआ कि वो खैरियत से पहुंच गया है और जंगली जानवरों और चोरों लुटेरों से भी महफूज रहा है। दोस्तों, वहां पहुंचकर इसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उस शहर में हजरत अबुल हसन को हर शख्स जानता था। उस शख्स ने किसी से आपके घर का रास्ता पूछा तो उसने उसे हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गरजदार आवाज आई। कौन है? वो शख्स थोड़ा सहम गया। वो सोचकर आया था कि हजरत के घर में उसकी खूब मेहमान नवाजी होगी, उसको इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया जाएगा। हजरत के घर वाले उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन हजरत अबुल हसन की बीवी की आवाज सुनकर वो आदमी डर गया। कहने लगा, मैं तालकान से आया हूँ, मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। इतनी दूर से चलकर सिर्फ उनसे ही मिलने आया हूँ। तो अंदर से उनकी बीवी की गरजदार आवाज में उसने उस शख्स से कहा, ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर तय करने की? उस आदमी से मिलने के लिए तुमने इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहाँ आए हो। ये कहाँ का हजरत है और कहाँ का बुजुर्ग है? तुमने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं। तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल करता है। और ये आदमी कब से हजरत बन गया? जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। इसने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इसके चक्कर में ना पड़ो। इसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। दोस्तों, जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन निकल गई। वो हैरानों परेशान रह गया और वो कहने लगा कि हजरत को देखो और हजरत की बीवी की बातों को देखो। ये हजरत की बीवी इतनी बदजुबान और इतनी बद इखलाक क्यों है? चलो, मेरे बारे में जो बातें बोल दी कोई बात नहीं, मैं तो उन्हें बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन इस औरत ने हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें क्यों कही हैं? हजरत के इल्म से तो सारी दुनिया चमक रही है। सभी लोग हजरत अबुल हसन की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं और इनसे अकीदत रखते हैं। वो शख्स हैरानों परेशान होकर हजरत की बीवी की बातें सुनकर घर से वापस लौट गया। लेकिन दोस्तों, उसने फैसला कर लिया कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, इतने महीनों का सफर तय किया है, अब तो मैं हजरत से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगा और उनसे उनकी बीवी की बद इखलाकी की वजह भी जरूर पूछूंगा। दोस्तों, शख्स ने मोहल्ले के लोगों से हजरत का पूछा कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा, आप जंगल में चले जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में होंगे, इस वक्त वो लकड़ियाँ काटते हैं, आप जंगल में चले जाओ। जैसे ही वो शख्स जंगल की तरफ बढ़ा तो रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, किस पीर के चक्कर में पड़ गए हो? अगर ये पीर इतना बड़ा होता तो इसकी बीवी अच्छी होती। अगर ये अपनी बीवी की तरबियत नहीं कर सका तो तुझे क्या इल्म देगा? शैतान अजीबो गरीब तरीके से उस शख्स के दिल में वसवसे डाल रहा था ताकि वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो शख्स बड़ा अकीदत वाला था। वो ला हौला वला कुव्वता का विर्द करता हुआ जंगल में चला गया। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। जब वो जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है।
اور उस शख्स के हाथ में एक काला सांप भी है। वो शख्स पहचान गया कि ये वही बुजुर्ग हैं, यही मेरे पीर हैं। वो अकीदतमंद शख्स हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि ए हजरत, जंगल में तो आपका ये मुकाम है कि आपने एक खूनख्वार जानवर को अपनी सवारी बनाया हुआ है। आपने तो जंगल के बादशाह को भी अपना गुलाम बना लिया है और जहरीले सांप भी आपके काबू में हैं, जबकि आपके घर में आपकी बीवी बेकाबू है। आपने अपनी बीवी को काबू क्यों नहीं किया? वो इतनी बदजुबान और इतनी बदइखलाक क्यों है? हजरत, ये क्या माजरा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने नफस और शैतान की बातों में ना आओ। मेरा और मेरी बीवी का एक साथ होना नफस की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। आपने मजीद कहा, याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। अल्लाह को सब्र करना बहुत पसंद है। मैं जो शेर पर बैठा हूँ और जो मैंने हाथ में जहरीला सांप पकड़ रखा है, ये जहरीला सांप भी मुझे काट नहीं सकता और ये शेर भी मुझ पर हमला नहीं कर सकता। ये सब मेरी ही गुलामी कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, जी हजूर, मुझे ज़रूर बताइए। तो आप कहने लगे कि मेरी बीवी की बदज़ुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। अगर मैं सब्र ना करता तो शेर भी मेरा फरमा बरदार ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र का दामन पकड़े रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। और अल्लाह पाक ने मेरे सब्र के बदौलत मुझे ये मुकाम दिया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।